आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में दिया गया कि हर्षित के विद्यालय के शिक्षक विद्यार्थियों को शैक्षिक भ्रमण के लिए शहर से 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शक्ति संयंत्र पर ले गए। शिक्षक महोदय ने बताया कि इतनी लंबी दूरियों तक शहरों में किया जाता है जो स्थानांतरण किया जाता है। ठीक है, शक्ति का हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्थानांतरण, जो किसका किया जाता है, शक्ति का। ठीक है, तथा हमें आगे दिया गया है कि प्रत्यावर्ती धारा को उच्च वोल्टता से तक उठाया जाता है तथा शहरों में ग्राही स्थानों तक युक्तियों का प्रचालन करने के लिए वोल्टता को घटाया जाता है। अर्थात इस युक्ति की सहायता से वोल्टता को बढ़ाया तथा घटाया जाता है। इससे परिणाम स्वरूप ऊर्जा की बहुत कम जो हानि होती है। हर्षित ने शिक्षक महोदय की बात को ध्यानपूर्वक सुना और प्रत्यावर्ती धारा को कम अथवा अधिक वोल्टता में करने के लिए विषय में प्रश्न पूछे। इस युक्ति में शक्ति क्षय के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो हमें यहाँ पे बताना है शक्ति क्षय कौन कौन सा होता है। तो हमें क्या पता है कि जो प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता तथा धारा को कम ज्यादा करने के लिए कौन सी युक्ति का प्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है ट्रांसफार्मर का, जिसके द्वारा हम जो है वोल्टता या धारा के मान को कम ज्यादा कर सकते हैं तथा लंबी दूरियों तक जो है इसका स्थानांतरण कर सकते हैं। किसका? प्रत्यावर्ती धारा का, जिसका जो है दिस धारा में उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये प्राप्त हो जाता है। तो हमें क्या पता है, इसके जो मुख्य भाग होते हैं वह होते हैं प्राथमिक कुंडली, द्वितीयक कुंडली तथा क्रोड होते हैं। ये तीन मुख्य भाग हमें प्राप्त होते हैं। तो इनके कारण ही क्या होती है, इनमें ही हानियां प्राप्त होती है। हमें देखते हैं, प्राथमिक कुंडली में सौ से जोड़ा जाता है तथा जो क्रोड की सहायता से फ्लक्स जो है प्राथमिक कुंडली से द्वितीय कुंडली में स्थानांतरित होती है, जिससे द्वितीय कुंडली में हमें जो है द्वितीयक या जो है भार की वोल्टता प्राप्त होती है, जिसके द्वारा हम जो है वोल्टेज या धारा को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो इनके देखिए कि पहले जो कुंडली होती है वो किससे बनी होती है, ये बनी होती है तांबे की। तो इसके कारण पहली हानि क्या प्राप्त हो जाएगी, हमें प्राप्त हो जाएगी ताम्र हानि। ठीक है, क्योंकि जो है जो तांबे की बनी जो है कुंडली है उसमें धारा प्रवाहित होगी, जिसके कारण जो हानि प्राप्त होगी हम लिखते हैं तो ये हो जाएगी आई का वर्ग आर। ठीक है, जो धारा है जिसके कारण जो उसका कुछ प्रतिरोध होगा, तो इस प्रकार से जो हमें ताम्र हानि प्राप्त होती है। तो इसको किस प्रकार से कम किया जाता है, इसको हम कम नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे धारा भी प्रवाहित हो रही और उसका कुछ प्रतिरोध है। तो इसके लिए हम ताम्र हानि के लिए क्या लिख सकते हैं, कम नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि ये है पदार्थ की जो है प्रकृति पर निर्भर करती है, अर्थात जो चालकता है उस पर निर्भर करता है। उसमें धारा प्रवाहित होगी तथा उसका कुछ प्रतिरोध भी होगा, तो इसको हम जो है कम नहीं कर सकते। दूसरा प्राप्त होता है, अगर देखें जो क्रोध के कारण, तो हम इसको लिख सकते हैं, ये प्राप्त हो जाता है हमें जो है लौह हानि। ठीक है, तो लौह हानि में क्या हो जाएगा, इसमें के एक प्राप्त हो जाती है हमें जो है, ये होती है, अगर इसे ए के रूप में लिखे तो ये हो जाती है भंवर धारा हानि। भंवर धारा हानि क्या होती है, इसमें जो है अगर हम जब पर जो स्रोत जोड़ते हैं वो प्रत्यावर्ती प्रवृत्ति का होता है, तो यहाँ से धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, जिसके कारण इसके चारों ओर क्या होता है, फ्लक्स उत्पन्न होता है, या चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, फ्लक्स उत्पन्न होता है इस प्रकार से। तो फ्लक्स क्या है, धारा के जो है क्या होती है, ये जो है अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो अगर धारा जो है प्रत्यावर्ती प्रवृत्ति का है तो यहाँ पे जो फ्लक्स भी प्राप्त होगा वो भी क्या होगा, ये भी प्रत्यावर्ती होगा। ठीक है, जिसके कारण हमें जो है धारा की या कह सकते हैं कि ऊर्जा की हानि होती है, जो इस प्रकार से प्राप्त होती है। या जो है इसके चारों ओर जो है क्रोड के चारों ओर क्या है, जल में उत्पन्न भंवर के समान जो धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं उसे ही क्या कहते हैं, भंवर धारा कहते हैं। तो इसके कारण जो है हमें जो शक्ति की हानि आई का वर्ग ये आर इससे प्राप्त होती है। तो इसको हम किस प्रकार से कम कर सकते हैं, इसको कम करने के लिए क्या किया जाता है, क्रोड को जो है पटलित बनाया जाता है। ठीक है, पटलित अर्थात जो है पतली पतली पत्तियों से मिलकर बनाया जाता है, या एक जो है नर्मल लोहे से ना मिलकर पतली पतली पत्तियों से, जिनके बीच में विद्युत रोधी जो है माध्यम से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो पतली करके रोड को जो है हम क्या किसको कम कर सकते हैं, भंवर धारा हानि को कम कर सकते हैं। दूसरा हमें प्राप्त हो जाता है, अगर देखिए इसका जो है लौह हानि में ये प्राप्त होता है हमें शैथिल्य हानि। ठीक है, शैथिल्य हानि क्या है, देखिए जो स्रोत की क्या है, जो वोल्टता या धारा है ये क्या है, प्रत्यावर्ती, अर्थात ये है
समय के साथ परिवर्तित हो गए। अगर हम ज्यावक्रिय लेते हैं इस प्रकार से तो इसका मान क्या होता है, ये धनात्मक भी होता है ऋणात्मक भी होता है। तो जब धनात्मक दिशा में होता है तो इसमें क्या होता है, क्रोड में क्या होता है, चुंबकित होता है, ठीक है। तथा जब ऋणात्मक में होता है तो मान कम होने के कारण क्या है, क्रोड क्या होता है, विचुंबकित होता है। तो इस प्रक्रिया के कारण क्या होता है, यहाँ पे जो है हानि होती है ऊर्जा की, उसी क्या कहते हैं, स्थैथिल्य हानि। क्योंकि किस कारण से होता है, चुंबकित तथा विचुंबकित होने के कारण, क्योंकि धारा का मान जो है समय के साथ परिवर्तित होता है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हमें स्थैथिल्य हानि प्राप्त होती है। तो इसको कम करने के लिए क्या किया जाता है, इसको कम करने के लिए जो है क्रोड को जो है नर्म लोहे का बनाया जाता है, ठीक है, जिससे नर्म लोहे के कारण उसके बनाने की उसकी चुंबकशीलता जो है अच्छी होती है। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें कौन सी हानि प्राप्त होती है, जो देख सकते हैं फ्लक्स जो है क्रोड में प्रवाहित होती है। तो इसको क्या लिखते हैं, हम इसको लिख सकते हैं फ्लक्स की क्षरण, ठीक है। लिख सकते हैं चुंबकीय फ्लक्स का क्षरण, ठीक है। ये हानि भी हमें प्राप्त होती है कि जो फ्लक्स है वो पूरी तरह जो है क्या होता है, यहाँ पे प्रवाहित ना होके, क्रोड पे प्रवाहित ना होके क्या होती है, यहाँ पे उसके आसपास भी प्रवाहित हो जाती है, ठीक है। जिससे क्या होती है कि फ्लक्स का क्षरण होता है या उसकी हानि होती है। तो इसको रोकने के लिए क्या करते हैं, हम करते हैं क्रोड भी क्या, इसको भी क्रोड को नर्म लोहे का बनाते हैं, जिसकी चुंबकशीलता क्या होती है, अधिक होती है। तो इस प्रकार जो हम युक्ति जो है हमने प्रत्यावर्ती वोल्टेज या धारकों को कम या ज्यादा करने के लिए जो हमें प्रश्न पूछा गया था वो प्राप्त होता है ट्रांसफार्मर, ठीक है। तथा उसके लिए हम हानियां क्या प्राप्त होती है, ताम्र हानि प्राप्त होती है जो कुंडली के कारण होती है। लौह हानि जो होती है हमें इसके लिए अलग अलग जो है प्राप्त होते हैं भंवर धारा हानि, ठीक है, जो भंवर उत्पन्न के कारण होती है। इसको हम किस प्रकार से कम कर सकते हैं, इसको पटलित करके कर सकते हैं क्रोड को। दूसरा होता है अगर स्थैथिल्य हानि, तो इसके कारण होता है चुंबकित तथा विचुंबकित होने के कारण, क्योंकि प्रत्यावर्ती प्रवृत्ति का होता है, इसको क्रोड को नर्म लोहे का बनाया जाता है, ठीक है। तथा तीसरा प्राप्त होता है चुंबकीय फ्लक्स का क्षरण। तो इसके लिए भी रोकथाम के लिए क्या कहते हैं, क्रोड को नर्म लोहे का बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पूर्ण फ्लक्स है वो प्राथमिक से द्वितीयक में नहीं पहुंच पाता, जिससे चुंबकीय फ्लक्स का क्षरण होता है। तो इस प्रकार जो हमें प्रश्न दिया गया था, तो युक्ति की शक्ति क्षय के लिए हमें जो है ये प्राप्त हो जाते हैं जो हानियां हैं। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।